हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इस चैप्टर में लाइक आपको खाली तीन फॉर्मूलाज को याद करना है एंड आपका एंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको तब यूज करना होता है जब आपको कोई दो कोऑर्डिनेट्स या दो सपोज पॉइंट्स दिए हुए हों एंड उसके बीच का लाइक आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोले। सपोज लाइक आपके पास एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है एंड आपको बोले कि इस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है एंड आपको यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड 4,6। ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा एंड ये आपका y2 होगा। आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब मूव करते हैं आगे। सेकेंड फॉर्मूला जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ में आपको रेशियो भी दे रखा है या फिर रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि सपोज जैसे कि ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है एंड यहाँ पे बीच में कोई रैंडम सी पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड आपके पास यहाँ के भी कोऑर्डिनेट्स है एंड यहाँ के भी कोऑर्डिनेट्स है। तो इस कंडीशन में हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। या फिर हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो वर्ड आएगा या रेशियो से रिलेटेड हम बात करेंगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये हम x और y के लिए फाइंड आउट करते हैं। इट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर y इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो आपके पास m1 क्या होता है, m2 क्या है। उसको देखते हैं। सपोज आपके पास जो भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड अदर कोऑर्डिनेट इज लाइक 4,6। आपको एक रेशियो हमेशा दिया हुआ होगा, सपोज 2:3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आपके होंगे x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होंगे आपके पास x2 y2 एंड जो आपके पास रेशियो गिवन होगा उसका फर्स्ट वैल्यू होगा आपका m1 का एंड सेकेंड वैल्यू होगा आपका m2 का। अब हम जब भी इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे इसको हम याद कैसे रखेंगे। सो जैसे कि आपका जब m1 होगा आपके m1 के साथ जो भी अदर वेरिएबल होगा लाइक x या y तो वो आपका उस समय 2 हो जाएगा। अगर आपका m2 हुआ तो जो अदर वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे m1 है तो आपका x2 है, m2 है तो आपका x1 है। सिमिलरली y में भी यही कंडीशन फॉलो होती है, जब आपका m1 होगा तो y2 होगा प्लस m2 होगा तो आपका y1 होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। थर्ड वन इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला, सपोज हमें एक लाइन दी हुई है, हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए ए एंड बी, एंड हमें बोला जाए कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। देख, हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, एंड हमें बोले कि इस लाइन का, ए बी लाइन का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से मिड पॉइंट इस लाइन का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो भी हम एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे। इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। फॉर y इट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिमिलरली आपका x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की जो भी वैल्यू होगी, सपोज 2,3 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड इट इज 4,6। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, एंड ये आपका y2 हो जाएगा। That is all for today. Thank you. Do like, share, and subscribe.